नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अभी कल की ही बात है, मुझे एक सरकारी काम के लिए अप्लाई करना था और मैंने सोचा कि पूरा दिन दफ्तर के चक्कर काटने में जाएगा, लेकिन सब कुछ फोन पर 15 मिनट में हो गया। सरकारी बैठकें, कॉलेज की पढ़ाई, यहाँ तक कि डॉक्टर से सलाह मशवरा, सब कुछ धीरे धीरे हमारी स्क्रीन पर सिमटता जा रहा है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना। आज हम इसी जादू की पढ़ते खोलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो डिजिटल एथिक्स एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज नाम के एक दस्तावेज से लिए गए हैं, और ये दस्तावेज इस ऑनलाइन होती दुनिया के कुछ अनदेखे पहलुओं पर रोशनी डालता है। ऑनलाइन सिस्टम, ये शब्द सुनते ही हमें सुविधा और तेजी की याद आती है, लेकिन हमारे स्रोत एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। वे इशारा करते हैं कि इस चमकदार डिजिटल दुनिया के नीचे एक अनदेखी खाई बन रही है जो कुछ लोगों को हमेशा के लिए पीछे धकेल सकती है। आज हम इस खाई की गहराई नापेंगे। चलिए शुरुआत उस चमकदार तस्वीर से करते हैं जो हमें रोज दिखती है। ये डिजिटल लहर सिर्फ शॉपिंग या सोशल मीडिया तक नहीं है, ये तो अब हमारे सिस्टम की जड़ों तक पहुंच गई है। स्रोत बताते हैं कि प्रशासन की बड़ी बड़ी बैठकें अब जूम पर हो रहे हैं। बड़े बड़े संस्थानों की मंजूरियां यानी अप्रूवल्स अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। और शिक्षा वाली बात तो कमाल है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे बचपन में ये होता तो मैं शायद गांव में रहकर भी शहर के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ पाती। ये तो जिंदगी बदल देने वाली बात है। और हेल्थ सेक्टर में तो जैसे क्रांति ही आ गई है, जिसे हम टेलीमेडिसिन कहते हैं। घर बैठे देश के किसी भी कोने में बैठे डॉक्टर से सलाह ले लो। ऐसा लगता है कि तकनीक ने वाकई सारी मुश्किलें हल कर दी हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसके फायदों को दो अलग अलग नजरियों से दिखाता है। एक तो सिस्टम का नजरिया और दूसरा आम लोगों का। अगर हम पहले सिस्टम की तरफ से देखें तो उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। काम में जबरदस्त तेजी आई है। जो फाइलें महीनों तक एक टेबल से दूसरी टेबल पर धूल खाती थी, वो अब एक क्लिक में आगे बढ़ जाती हैं। सही बात है। इससे पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, क्योंकि हर चीज का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। अच्छा। और जाहिर है, लागत में भारी कमी आती है। कागज, यात्रा, बड़े बड़े दफ्तरों का खर्च, हाँ, सब बचता है। सही बात है। सिस्टम के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। और अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, यानी हम जैसे आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी फायदे कम नहीं हैं। सबसे बड़ी राहत तो समय की बचत है। सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में घंटों खड़े होने का झंझट खत्म। बिल्कुल। घर बैठे बैठे जरूरी सेवाओं तक पहुंच मिल जाती है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव में बैठे किसी छात्र को देश के सबसे अच्छे प्रोफेसर का लेक्चर सुनने को मिल रहा है। हाँ। या किसी मरीज को मुंबई के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह मिल रही है। ये सब ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये वाकई में एक ऐसी तस्वीर है जो उम्मीद जगाती है। ऐसा लगता है कि तकनीक दूरियां मिटा रही है और मौकों को हर दरवाजे तक पहुंचा रही है। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि तकनीक ने सारी मुश्किलें हल कर दी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये तस्वीर वाकई इतनी गुलाबी है या हम कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लगे जो अक्सर होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का असल मुद्दा शुरू होता है। स्रोत साफ करता है कि ऑनलाइन सिस्टम के लाभ और हानियां दोनों हैं। और ये हानियां खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा गहरी हैं जो समाज में पहले से ही हाशिए पर हैं। ये जो चमकदार तस्वीर हमने अभी देखी, उसके पीछे कुछ स्याह सच भी छिपे हैं। और ये सिर्फ छोटी मोटी कमियां नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती क्या होगी? मेरे हिसाब से तो शायद ये कि लोगों को इन ऐप्स को चलाना नहीं आता होगा। देखिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम उस पर जरूर आएंगे। लेकिन उससे भी पहले एक और बुनियादी समस्या है। क्या उनके हाथ में वो डिवाइस भी है जिस पर ऐप चलेगी? अच्छा, यहीं से डिजिटल डिवाइड या डिजिटल खाई की बात शुरू होती है। ये हमारी चर्चा का पहला और सबसे बड़ा नैतिक सवाल है, पहुंच यानी एक्सेस का। हम शहरों में बैठकर मान लेते हैं कि सबके पास 4G इंटरनेट और एक स्मार्टफोन तो होगा ही। हाँ, ये तो हम मान के चलते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आज भी देश के कई गांवों में ढंग का नेटवर्क नहीं आता। एक परिवार के लिए एक बेसिक स्मार्टफोन खरीदना भी कई बार महीने भर के बजट को हिला देता है। तो जिस सुविधा की हम बात कर रहे हैं, उस तक पहुंचने का दरवाजा ही कई लोगों के लिए बंद है। सिस्टम को ऑनलाइन बनाने का पहला कदम ही बहुत से लोगों को रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर देता है। ये तो नींव में ही दरार होने जैसी बात है। चलिए मान लेते हैं किसी तरह किसी परिवार ने एक स्मार्टफोन खरीद भी लिया, तो क्या समस्या हल हो गई?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारा दूसरा नैतिक सवाल उठता है, क्या? डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी का। डिवाइस हाथ में होना एक बात है और उसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल दूसरी। सोचिए, एक बुजुर्ग किसान हैं जिन्हें अपनी फसल के लिए सरकारी सब्सिडी चाहिए। उन्हें एक जटिल सरकारी वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना है जो शायद अंग्रेजी में है। उसमें ओटीपी आएगा, कैप्चा डालना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। हमें और आपको ये शायद आसान लगे, लेकिन उनके लिए ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। एक छोटी सी गलती का डर, पैसे कट जाने का डर या किसी फ्रॉड का शिकार हो जाने का डर। ये सब उन्हें इस प्रक्रिया से दूर कर देता है। ये सुनकर तो मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं खुद उन कैप्चा कोड से परेशान हो जाती हूँ जहाँ वो पूछते हैं कि तस्वीर में कितनी बसें हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होगा जिसे तकनीक की ज्यादा समझ नहीं है। इसका मतलब है कि तकनीक तो पहुंच गई, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की क्षमता और आत्मविश्वास नहीं पहुंचा। बिल्कुल। और जब पहुंच और साक्षरता दोनों ही ना हो, तो ये हमारे तीसरे और शायद सबसे गंभीर नैतिक सवाल को जन्म देता है, बहिष्कार का खतरा। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन। उन लोगों का क्या होगा जो किसी भी कारण से ऑनलाइन नहीं आ सकते? क्या वे जरूरी सेवाओं से पूरी तरह कट जाएंगे? अगर बच्चों का स्कूल एडमिशन, पेंशन, राशन या स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी, तो जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए, उनका क्या होगा? लेकिन कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि बदलाव में हमेशा कुछ लोग शुरू में पीछे छूटते हैं, वक्त के साथ सब सीख जाएंगे। क्या हमें पूरी व्यवस्था को उन कुछ लोगों के लिए धीमा कर देना चाहिए जो डिजिटल नहीं होना चाहते? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन यहाँ बात चाहने की नहीं, सक्षम होने की है। और ये कुछ लोग नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी आबादी हो सकती है। दूसरी बात, जब हम पेंशन, स्वास्थ्य या भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं, हाँ। तो ये सुविधा का मामला नहीं रह जाता, ये अधिकार का मामला बन जाता है। अधिकार? हाँ, अगर स्वास्थ्य का अधिकार सबका है और आपने उसे पाने का रास्ता सिर्फ ऑनलाइन कर दिया, तो आप उन लोगों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं जो ऑनलाइन नहीं हैं। ऐसे में जो तकनीक एक सहायक होनी चाहिए थी, वो बहिष्कार का एक जरिया बन जाती है। एक ऐसी दीवार जो लोगों को सिस्टम से ही बाहर फेंक देती है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब सुविधा देने के नाम पर हम अनजाने में ही सही लोगों से उनके अधिकार छीन सकते हैं। और मुझे लगता है एक और डर है जो लोगों को इस सिस्टम से दूर रखता होगा, भले ही उनके पास डिवाइस और जानकारी दोनों हो। वो है भरोसे का डर। आपने बिल्कुल सही समझा। ये हमारा चौथा नैतिक सवाल है, डेटा की सुरक्षा और विश्वास का। जब कोई व्यक्ति टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात करता है, तो वो अपनी बहुत ही निजी और संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा होता है। और का आसानी से शिकार बन सकते हैं। अगर सिस्टम उनका विश्वास नहीं जीत पाता, तो वे इसका इस्तेमाल करने से हमेशा हिचकिचाएंगे, भले ही उनके पास सारी सुविधाएं क्यों न हो। हाँ बिल्कुल। तो अब तस्वीर कुछ साफ हो रही है। ये सिर्फ 4 अलग-अलग समस्याएं नहीं हैं, पहुंच, साक्षरता, बहिष्कार और भरोसा। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो साक्षरता का सवाल ही नहीं उठता, और अगर ये दोनों नहीं है तो आप सिस्टम से बाहर हैं, और अगर किसी तरह आप अंदर आ भी गए तो भरोसे की कमी आपको हमेशा डराएगी। ये तो एक जाल जैसा लगता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये एक जाल ही है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो असली चुनौती प्रगति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की है। देखिए, कोई भी यह नहीं कह रहा कि डिजिटल बदलाव बुरा है। तकनीक वाकई में विकास का एक शक्तिशाली जरिया है। लेकिन अगर इसे सिर्फ एक तकनीकी समस्या की तरह देखा गया और इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, तो ये समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को कम करने की बजाय और भी गहरा कर देगी। जो लोग पहले से ही हाशिए पर हैं, वो और भी पीछे छूट जाएंगे। मतलब तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। बिल्कुल। ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमारा लक्ष्य बस यही है कि हर किसी को जैसे तैसे ऑनलाइन ले आया जाए? क्या सबको एक स्मार्टफोन पकड़ा देना ही समाधान है? या फिर हमें एक ऐसी मिलीजुली यानी हाइब्रिड व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दरवाजे खुले रखे? एक ऐसी व्यवस्था जो उन लोगों को पीछे ना छोड़े जो डिजिटल दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते या नहीं बनना चाहते। स्रोत हमें इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर जरूर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लोगों को अपनी शर्तों पर तकनीक का इस्तेमाल करने की आज़ादी दे, या हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो हर किसी को एक ही डर्रे पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है? बात घूम फिरकर इसी पर आती है। क्या हम तकनीक को इंसान के लिए बना रहे हैं या इंसान को तकनीक के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर में सबसे बड़ा सबक यह है कि डिजिटल क्रांति कोई स्विच नहीं है जिसे हम बस ऑन कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बदलाव है। हाँ, और अगर हमने इसे सिर्फ एक तकनीकी समस्या की तरह देखा तो हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां सुविधा की कीमत बराबरी होगी। असली चुनौती तकनीक बनाने की नहीं, बल्कि विश्वास बनाने की है। तो आज की चर्चा का सार यही है, हमने उस सफर को देखा जो प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में ऑनलाइन हो रहा है। हमने इसके चमकदार फायदों को समझा, तेजी, पारदर्शिता और दूर दराज तक पहुंच। लेकिन फिर हमने उस चमकदार सतह के नीचे छिपी गहरी खाई को भी देखा। हमने उन गंभीर नैतिक सवालों पर गौर किया जो ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए खड़े करती है, चाहे वो इंटरनेट और डिवाइस तक पहुंच का मुद्दा हो, डिजिटल साक्षरता की कमी हो, पूरी व्यवस्था से ही बाहर हो जाने का खतरा हो, या फिर उस सिस्टम पर भरोसे की कमी हो। अंतिम विचार के तौर पर मैं यही कहूंगा कि हमें सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम तकनीक से क्या कर सकते हैं, बल्कि हमें इस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि हम इसे कैसे लागू करते हैं, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। तकनीक का डिजाइन समावेशी होना चाहिए, हाँ, इंक्लूसिव। इसका मतलब है कि उसे बनाते समय ही समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की जरूरतों और सीमाओं को ध्यान में रखा जाए। सफलता इसमें नहीं है कि हमने कितना आधुनिक सिस्टम बना लिया, बल्कि इसमें है कि उस सिस्टम तक कितने लोग आसानी और सम्मान के साथ पहुंच पा रहे हैं। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई जरूरी सेवा सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध होने की बात करे, चाहे वो बच्चे का स्कूल एडमिशन हो या कोई सरकारी योजना का लाभ, तो एक पल रुककर ये सोचने वाली बात है, इस एक क्लिक के पीछे हम कैसी दुनिया बना रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जो सबको जोड़ती है, या एक ऐसी दुनिया जो अनजाने में कुछ लोगों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है?